हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉप 50 एमसीक्यूज को देखेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस? Which one of the following statement is true for the pure substances? Pure substances contains only one kind of particles. First one is pure substances contain only one kind of particles. तो pure substance के लिए ये बिल्कुल सही है। Pure substances may be compounds or mixtures. तो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स नहीं हो सकते हैं प्योर कंपाउंड्स, ये गलत हो गया। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, बिल्कुल सही। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एक्सप्लाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन कौन सही हो गया? पहला और तीसरा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, कोरोजन तो है, कोरोजन तो है, लेकिन इट इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, नहीं, इट इज ओनली अ केमिकल चेंज। तो कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा? कोलाइडल होगा। अब कोलाइडल होगा तो कोलाइडल क्या होता है? हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है, और हेट्रोजीनियस से कोलाइडल है तो टिंडल इफेक्ट भी शो होगा। तो विच वन इज द करेक्ट? 3 का फर्स्ट। A mixture of sulfur and carbon disulfide is the heterogeneous and it shows the Tyndall effect. Okay. Next, tincture of iodine. Tincture of iodine has antiseptic property. This solution is made by dissolving. अब tincture of iodine किसको बोलते हैं? बिल्कुल आसान, iodine in alcohol is the right answer. Next, which of the following are the homogeneous in nature? Which of the following are homogeneous in nature? तो कौन कौन homogeneous है? ice बिल्कुल सही, ice is the homogeneous, and soil तो नहीं होगा, wood भी नहीं होगा, तो कौन होगा? air, ice and air, which one is the right answer? One, first and fourth, first and fourth कौन सा हो जाएगा? C, C is the right answer. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंज? कौन सा इसमें क्या है? फिजिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, ये नहीं हो गया। बेंडिंग ऑफ आयरन रोड, ठीक है। ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल, तो कौन सा हो गया? पहला, तीसरा और चौथा। कौन सा ऑप्शन में है पहला, तीसरा, चौथा? तो पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following are the chemical changes? Which of the following are the chemical changes? अब chemical change कह रहा है तो decaying of wood बिल्कुल सही है, burning of wood ये भी सही है, sawing of wood नहीं, काटना है भाई, क्या दिक्कत है, hammering नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड, which one is the right answer? A is the right answer. Next, two substances A and B are made to react to form a third substance A to B, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन 2A प्लस B क्या दे रहा है? A to B दे रहा है। 2A प्लस B जो है रिएक्शन करके A to B दे रहा है। तो A क्या है? एलिमेंट है, B भी क्या है? एलिमेंट है, और A to B क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। तो आइए इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो A to B क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। तो इसमें से पूछ रहा है इनकरेक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट A to B shows the property of substance A and B, ठीक है। The product will always have the fixed composition, ठीक है। The product so form cannot be classified as a compound, बिल्कुल गलत है, ठीक है, कंपाउंड तो है ही। Product so formed is an element, तो एलिमेंट नहीं है, क्या है? कंपाउंड है। तो ये कौन सा आंसर सही होगा? मतलब इसमें करेक्ट क्या है? 2 है, तो 2 को छोड़ दीजिए, पहला, तीसरा और चौथा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, टू केमिकल स्पेसिस X एंड Y कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट P। X और Y मिलकर के क्या बना रहा है भाई? P बना रहा है। या जैसे X प्लस Y क्या दे रहा है? P दे रहा है। तो P इज ए करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? P इज ए कंपाउंड, बिल्कुल सही। X एंड Y आर कंपाउंड, गलत है। X Y क्या है? एलिमेंट है, सही है।
P एज ए फिक्स्ड कंपोजिशन सही है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो कौन हो सकता है, लास्ट कौन है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not obtained as a component during the isolation of components by fractional distillation of air? fractional distillation of air होगा तो क्या क्या निकलेगा, आर्गन निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कौन नहीं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये चार चीज इसमें से आएंगे, क्लियर। Next, for which of the following mixtures the same method of separation can be followed as a mixture of naphthalene and sand? जिस तरह से naphthalene और sand का है, तो naphthalene क्या है, सब्लिमेशन वाला है, तो ये तो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो इसमें से कौन सा वेपर में जाएगा, कैम्फर, आयरन फिलिंग्स एंड द कैम्फर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो फॉग, मिस्ट, स्मोक, क्लाउड, इसमें से ऑड कौन सा है, स्मोक। फॉग, मिस्ट और क्लाउड जो है वो तीनों क्या है, एरोसेल है, एरोसोल है ना। अब एरोसोल तो आपका स्मोक भी है, लेकिन फॉग, मिस्ट और क्लाउड में डिस्पर्स्ड फेज जो है और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, इसमें लिक्विड है ना, लिक्विड है किसमें, लिक्विड है गैस में, लिक्विड है गैस में, किसमें, फॉग में, मिस्ट में और क्लाउड में, लेकिन स्मोक में क्या है, सॉलिड है गैस में, सॉलिड है गैस में, क्लियर। तो स्मोक क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is not the common property of smoke and fog? Smoke and fog का common property क्या हो जाएगा, smoke में क्या है, solid in gas, ठीक है, और fog में क्या है, liquid in gas। तो डिस्पर्सिंग मीडियम जो है दोनों का तो सेम है, अंतर कहाँ है, डिस्पर्स्ड फेज में, तो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सही नहीं है, ठीक है, नॉट आ रहा है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए। नेक्स्ट, गैस प्रेजेंट इन एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही, सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, तो ये 14 का क्या हो जाएगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स हैज टू कंपोनेंट्स एंड बोथ आर कंपाउंड्स, दो कंपोनेंट होना चाहिए और बोथ आर क्या होना चाहिए, कंपाउंड, तो आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या हो गया, आयोडीन प्लस अल्कोहल, आयोडीन प्लस अल्कोहल, तो अल्कोहल तो कंपाउंड है भाई, आयोडीन तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट भी नहीं होगा, ब्राइन सॉल्यूशन है ना, अब ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन हुआ नहीं, तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसका, सॉल्ट का, किसमें, वाटर में, तो वाटर भी कंपाउंड है और सॉल्ट भी क्या है, कंपाउंड है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी द सी, दैट इज द ब्राइन सॉल्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट, lemonade is prepared by kid at home, which component of the lemonade should be pure substances, तो क्या होता है, चीनी डाला जाता है उसमें, तो चीनी जो होगा वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस है, तो शुगर तो हो गया, शुगर इज द राइट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर, क्लियर। नेक्स्ट, which of the following is the correct representation of a mixture of an element and compound, तो इसमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन है, मिक्सचर किसका, एलिमेंट का और कंपाउंड, तो कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होंगे, तो तीन का चाहिए, तो तीन 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 देखते जाओ, एक एलिमेंट्स अलग भी हो सकता है ना, एलिमेंट्स भी है और कंपाउंड भी है, तो विच वन इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच कंप्लाई विथ ब्रोमीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन की एक विशेषता क्या है भाई, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर नहीं, ठीक है, तो ब्रोमीन क्या लिक्विड है तो सॉलिड तो होगा नहीं। आफ्टर सेपरेशन ब्रोमीन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, ब्रोमीन तो और कहां नहीं टूटेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन नहीं रहेगा, तो ये एक सही आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी, 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19, which of the following substances undergo changes in state when taken from the cold place to a place where the average room temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, तो एवरेज टेम्परेचर रूम यानी कोल्ड प्लेस से अगर जाओगे तो गैलियम और सीजियम, ये दो
मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। आई बात समझ में? तो विच वन इज द राइट आंसर? डी इज द right answer. Which of the following substances on sufficient cooling produces a solid which undergoes sublimation under normal condition? तो कूलिंग होने पर सॉलिड कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस। क्लियर? Next, 21. The constituents of which substances can be separated only by chemical means? Chemical means से किसका सेपरेट किया जा सकता है? तो अलुमिना। किसका? अलुमिना। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। In a medical shop, I found 4 bottles labeled as given in the options. Which bottle is considered to be a heterogeneous mixture in which the particles are not visible to the naked eye? तो कौन सा सही होगा? नॉक्साफिल ओरल सस्पेंशन तो नहीं होगा। ओरल सस्पेंशन है तो कोलाइडल नहीं होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होगा। डाइजेस्टिव सिरप देखे होगे, कोलाइडल टाइप का, मिल्क टाइप का दिखता है डाइजेस्टिव सिरप, तो दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Which liquid used for medical purposes are considered as a sole? Milk of magnesia. बिल्कुल सही। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि उसी को मिल्क ऑफ मैग्नेशिया बोलते हैं। डाइजेस्टिव कॉन्स्टिपेशन में ये यूज होता है। ठीक है। अ सॉलिड कैन बी recovered from a mixture by the method of crystallization. Which among the following statements comply the above mixture? The mixture is homogeneous. ठीक है। The mixture is homogeneous. क्रिस्टलाइजेशन के लिए दिखा रहा है। ठीक है। फिर क्या है? फिर आपका क्या हो जाएगा इसका? तो ये मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस। ठीक है। द मिक्सचर टेकन मस्ट बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। असेंट्रिफिकेशन नहीं होगा, इंप्योरिटीज तो रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो 24th का क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट, हु गेव द टर्म एलिमेंट फर्स्ट टाइम? चार्ल्स नहीं दिए थे, लेवाइजर नहीं, अडाल्टन नहीं, कौन दिए थे? बॉयल। कौन दिए थे? बॉयल हैज गिवन द फर्स्ट टाइम द टर्म एलिमेंट। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का डी। 25 का डी। विच वन इज द मेटालॉइड? तो मेटालॉइड इसमें क्या है? बोरोन। तो करेक्ट आंसर इज डी। 26 का डी। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? है ना? तो ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि क्या है? लिक्विड है। किसमें? रूम टेम्परेचर में। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट among the metal is the lead. lead क्या है? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। which property of metal is used for making bells and strings? यानी सोनरस प्रॉपर्टी, सोनरनेस हो गया। which of 29th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। which of the following non metal is lustrous? कौन सा नॉन मेटल लस्चरस होता है? तो आयोडीन। आयोडीन इज द राइट आंसर। तो 30 का क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स? मेटल्स का इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, सोनरस होता है, डलनेस नहीं होता है। नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी डलनेस। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। थिन वायर्स की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। और थिन शीट्स अगर रहेगा तो शीट्स की क्या एबिलिटी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तो 32 इसमें क्या है? थिन वायर है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड? कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड है? तो अभी हमने देखा था ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द राइट आंसर। 33 का क्या हो जाएगा? बी। फिर क्या है? जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? केमिस्ट्री यानी एक्सेप्शन। तो इसमें एक्सेप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 34 का बी। ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 34 इज द बी। क्लियर? एंड एलोए। एलोए क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड। हाँ, तो मेटल में एक्सेप्शन कौन होता है जो कि कट हो जाता है नाइफ से? सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम विल बी द राइट आंसर। इसमें बी हो जाएगा। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द लिक्विड इन रूम लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? बिल्कुल सही, मरकरी विल बी द राइट आंसर। 37 का ए क्या होगा? मरकरी। वही क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? H2O कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, CO कंपाउंड है ना? O3 कंपाउंड नहीं है, क्या है? मॉलिक्यूल्स है ना? क्या है? मॉलिक्यूल है। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? सैंड इन सुगर हेट्रोजीनियस, सुगर इन वाटर होमोजीनियस। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है? विच वन इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का तो सैंड एंड सुगर, दिस विल बी द राइट आंसर। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। सुगर वाटर होमोजीनियस मिक्सचर, स्टील होमोजीनियस है क्योंकि एलॉय है, ब्रॉन्ज इज आल्सो एलॉय एन एलॉय, सो इट इज आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। व्हिच शोज टिंडल इफेक्ट? बिना देखे आंसर, कोलाइडल सॉल्यूशन शोज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ 41 इज सी। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड अप ऑफ, ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय है, किससे बना हुआ है? कॉपर एंड टीन। ठीक है, अब टीन के जगह पर अगर हम जिंक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्रास। क्या हो जाएगा? ब्रास। ठीक है, पीतल। नेक्स्ट, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? तो मिल्क क्या है? इमल्सन। कैसे? लिक्विड इन लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमल्सन बोलते हैं। तो मिल्क किसका एग्जांपल है? इमल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मिसिबल लिक्विड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स सेपरेटेड बाय विच टेक्निक? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, डिस्टिलेशन विल बी द राइट आंसर। 44 का क्या हो जाएगा? डी। डाई फ्रॉम इंक इज सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क इज सेपरेटेड बाय, क्रीम मिल्क से कब किससे सेपरेट होता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है ना? इसमें क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में जो हाई स्पीड पर उसको क्या करता है? चर्निंग करता है, जिससे लोअर डेंसिटी वाले ऊपर हो जाते हैं और जो हाइयर डेंसिटी है वो नीचे हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ 46 इज बी। लिक्विड दैट इवापोरेट्स इजिली, वोलाटाइल। वोलाटाइल यानी ऐसा लिक्विड जो कि इवापोरेट हो जाता है इजिली, और जो इजिली इवापोरेट नहीं होता है दैट इज द नॉन वोलाटाइल। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ 47 इज ए, दैट इज वोलाटाइल। ठीक है, इसमें मिसिबल क्या होता है? जो लिक्विड इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, इमिसिबल जो इंटरमिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 48, लिक्विड दैट नॉट इंटरमिक्स टुगेदर, दैट इज द इमिसिबल लिक्विड। क्लियर? तो मिसिबल लिक्विड के लिए हम लोग देखें डिस्टिलेशन यूज होता है, इमिसिबल के लिए क्या होता है? सेपरेटिंग फनेल यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49, लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स मे बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, यानी इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे? तो द करेक्ट आंसर विल बी द सेपरेटिंग फनेल। क्लियर? तो द करेक्ट आंसर ऑफ 49 इज ए। नेक्स्ट, to separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin. तो 25 केल्विन यानी बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, तो आंसर तो डिस्टिलेशन हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 25, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर मोर देन 25 केल्विन अगर पूछता तो वो कौन सा हो जाता? सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो लेस देन अगर 25 केल्विन है, दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड है और उसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से कम है, सो कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है उसको केवल ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, तो अब ये आपका हो गया टोटल क्वेश्चन 50। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।